गाइस, आपने भुज मूवी के बारे में सुना ही होगा। इसका ट्रेलर देखा होगा, इसके बारे में कहीं पे पढ़ा होगा या किसी के मुंह से सुना होगा। जनरली जब हम ऐसी मूवीज देखते हैं तो हमारा मन देशभक्ति की भावना से बिल्कुल लबालब भर जाता है। हमारा भी मन करने लगता है कि जाके कुछ देश के लिए किया जाए। तो ऐसे तो इन मूवीज में बहुत सारे लेसन्स होते हैं, लेकिन कुछ लेसन्स ऐसे होते हैं जिनको नंगी आंखों से देख पाना, जिनको बहुत क्लियरली उनको रीड कर पाना बहुत आसान नहीं होता। ऐसा ही एक लेसन मुझे मिला है भुज मूवी से। तो आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे उसी लेसन के बारे में, जिस लेसन को अगर समझ जाते हैं तो आपको चीज़ों को देखने का, लाइफ का नज़रिया चेंज हो सकता है। आप किसी भी टारगेट, किसी भी गोल के पीछे आप पागल हैं, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, हो सकता हो उसको आप आधे समय में पा लें, हो सकता हो आपकी जो रास्ता है बहुत आसान हो जाए। तो इस लेसन के बारे में आगे बात करने से पहले एक बार भुज मूवी की हम स्टोरी को समझ लेते हैं। ये कहानी है 1971 की, जब भारत पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने थे। पाकिस्तान ने इंडिया की बहुत ही एक टैक्टिकल लोकेशन भुज, जो गुजरात में है, जो पाकिस्तान के बिल्कुल पास में है, उसको डिस्ट्रॉय करने का सोचा। उन्होंने रास्ता अपनाया कि जो एयर स्ट्रिप जो भुज में थी एयरफोर्स की, उसके ऊपर 14 बॉम्ब बहुत ही कम शॉर्ट पीरियड में गिराकर उसको नष्ट कर दिया, जिससे इंडिया की जो एयरफोर्स है उसको यूज न कर पाए और पाकिस्तान के खिलाफ जो उनका अटैक मैकेनिज्म है वो ढीला पड़ जाए। और ये इवेंट इंडिया के लिए हार और जीत के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट साबित हो सकता था, बिल्कुल इतिहास का पासा पलट सकता था। लेकिन जांबाज एयरफोर्स ऑफिसर विजय कुमार कार्निक ने जिम्मा उठाया उस एयर स्ट्रिप को 72 घंटे के अंदर सही करने का, और उन्होंने इस एयर स्ट्रिप को पास के गांव की 300 महिलाओं की मदद से उस एयर स्ट्रिप को 72 घंटे के अंदर सही कर दिया। दोस्तों, ये साधारण सी कहानी में दिखने वाला असाधारण क्या है? मैं चाहता हूं कि आप इस एपिसोड को अभी पॉज करें और 5 सेकंड के लिए सोचें कि ऐसा क्या लेसन है जो आपको मिल रहा है यहाँ पर। लेसन ड्रॉ करने को तो हम कई कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे यहाँ पर लेसन मिलता है वो है सेंस ऑफ अर्जेंसी। जी हाँ दोस्तों, सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब होता है कि हमारी दिमाग की एक ऐसी स्टेज जहाँ पर हमको किसी भी काम को करना बहुत अर्जेंट हो जाता है। हमको लगने लगता है कि इस काम को अगर हमने अभी नहीं किया तो हमारा फेलियर निश्चित है। दोस्तों, वो जो 300 वुमेन थी, जो 300 औरतें थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था उनके पास कि रोड कैसे बनाया जाता है, एयर स्ट्रिप कैसे बनाई जाती है, क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, किस तरीके से किया जाता। लेकिन फिर भी विजय कार्निक ने उन 300 महिलाओं के साथ एक एयर स्ट्रिप बना दी, वो भी सिर्फ 72 घंटों में। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमको एक एक्सपर्ट इंजीनियर्स की जरूरत है, हमको एक्सपर्ट लेबर्स की जरूरत है, हमको इस चीज की जरूरत है, उस चीज की जरूरत है। एग्जैक्टली सेंस ऑफ अर्जेंसी होता है वो हमारे दिमाग में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जिसमें हम ये नहीं सोचते कि हमारे पास क्या नहीं है, हम ये सोचते हैं कि हमारे पास जो है उससे कैसे अच्छे रिजल्ट्स लाए जाएं। हम सब लोगों के पास एक्सक्यूजेस, नेगेटिविटी की बहुत लंबी लंबी लिस्ट होती है। कुछ लोग सोचते हैं हम अच्छे स्कूल में नहीं गए, कुछ लोग सोचते हैं हम इंग्लिश मीडियम से नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं कि उनके पापा इतने पढ़े लिखे नहीं है, उनके पेरेंट्स उतने एजुकेटेड नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं कि उनके घर में कोई गाइड करने के लिए नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, उनका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, सो एंड सो एंड सो ऑन। और लिस्ट इतनी लंबी होती है कि इसकी कभी कोई खत्म ही नहीं होती। लेकिन जब आपके दिमाग में सेंस ऑफ अर्जेंसी होगी, जो विजय कुमार कार्निक के दिमाग में थी कि उनको किसी भी हालत में करना है, नहीं तो देश की जो सॉवरेनिटी है वो खतरे में है, ऐसी सेंस ऑफ अर्जेंसी होगी तो आपके दिमाग में भी ऐसे थॉट्स कभी नहीं आएंगे। गाइस, ऐसा नहीं है कि ये सेंस ऑफ अर्जेंसी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ। ये सदियों सदियों से लोगों ने इसको यूज करते हुआ है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज के जो कॉर्पोरेट लीडर्स होते हैं, जो एक अच्छे नेता होते हैं, इस बात को समझते हैं। इवन मार्केटिंग टेक्निक्स में भी इसको यूज किया जाता है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो महात्मा गांधी ने जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था, उसमें एक डायलॉग दिया था, डू और डाई। इसके पीछे उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो इंडियन मासेस है, जो भारत की जनता है, उसको उत्साह दिया जाए, उसको बोला जाए कि अगर तुम इसको अभी नहीं करते हो तो ये अंग्रेज तुम्हारे ऊपर से कभी नहीं जाएंगे और इनका राज चलता रहेगा। उन्होंने एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की लोगों के दिमाग में, और भारत छोड़ो आंदोलन जो 1940s में जो हुआ था, उसने अंग्रेजी शासन की बिल्कुल जड़ें हिला दी। तो ये सेंस ऑफ अर्जेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना पावरफुल है कि अगर एक बार आपके अंदर आ गया, ये कीड़ा एक बार आपको अगर इन्फेक्ट कर गया, तो आप खुद देखेंगे कि आपके लिए किसी भी मंजिल को पाना कितना आसान हो जाएगा। जब हम किसी दिमाग में सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है तो उसका दिमाग इस बात पे ज्यादा फोकस होता है कि उसके पास क्या कम चीजें और उन्हीं कम चीजों से कैसे आगे बढ़ा जाए, उन्हीं रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज किया जाए। यानी कि जो हमारी रिसोर्स यूटिलाइजेशन की जो कैपेसिटी होती है, जो हमारी इफिशियंसी होती है, वो कई गुना बढ़ जाती है।
हमारा फोकस इतना शार्प हो जाता है, हमारा डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, हमें सिर्फ हम दिखते हैं और हमारा काम दिखता है। जो लोग कहते हैं कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करता हूँ, मैं जानता हूँ कि मुझे ये करना है, फिर भी मेरे से नहीं होता, मैं पड़ा रहता हूँ, मोबाइल चलाता रहता हूँ, स्क्रॉल करते रहता हूँ, इधर उधर टाइम वेस्ट करता रहता हूँ, उसका एक और एक सिर्फ रीजन ये हो सकता है कि आपके गोल में आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है। अगर आपके गोल में आपने एक बार सेंस ऑफ अर्जेंसी ला ली तो मैं भी देख तो कैसे आप बिस्तर से खड़े होकर काम करने नहीं जाते हैं। आप कंफर्टेबल जोन में रह ही नहीं पाएंगे अगर आपके अंदर एक बार सेंस ऑफ अर्जेंसी आ गई। ये मूवी के अंदर 300 वुमेन का काबिलियत जुनून तो था ही, लेकिन ये एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, मरने और मारने वाली जो सिचुएशन थी जिसने एयर स्ट्रिप को 72 घंटे के अंदर बनवा दिया। दोस्तों, आपने कभी ना कभी सेंस ऑफ अर्जेंसी फील की होगी। एक बार किसी अपने पास्ट लाइफ के इंसिडेंट को सोचिए, जब आपके अंदर ऐसी सिचुएशन आई थी और आपने किस तरीके से उस काम को किया। अगर आप सोच पा रहे हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोगों की जिंदगी में कभी ना कभी सेंस ऑफ अर्जेंसी ना आई हो। वो हो सकता है कैरियर में आई हो, फिटनेस में आई हो, किसी भी फील्ड में आई हो। दोस्तों, जब दो लोग कंपटीशन के फेज में होते हैं, एक मैं हूं और एक मेरा कॉम्पिटिटर है, दोनों के पास समझ लो सेम दिमाग है, दोनों के पास सेम पैसा है, दोनों के पास सेम किताबें हैं, सेम टीचर है, सब चीज़ें सेम है, लेकिन अगर मुझसे एक अनफेयर एडवांटेज चाहिए, मुझे अगर उससे आगे निकलना है, तो बस मैं एक चीज़ अपने अंदर ले आऊँ, वो है सेंस ऑफ अर्जेंसी। अगर मैं कैसे भी अपने अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी ले आऊँ, उसके पास लाख चीज़ें बनी रहे, उसके पास अच्छी से अच्छी चीज़ें बनी रहे, अच्छा टीचर बना रहा है, अच्छी किताबें बनी रहे, अच्छे काउंसलर बनी रहे, वो मेरे से आगे निकल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं हो जाऊंगा अनस्टॉपेबल। मुझे कोई रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में होगी सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो दोस्तों, ये है ताकत सेंस ऑफ अर्जेंसी की। तो इसके बारे में आप सोचिए। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब है काम को हड़बड़ी में करना, तेजी से करना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। सेंस ऑफ अर्जेंसी को भी लाया जा सकता है, वो भी विदाउट पैनिक किए। यहाँ पर है एपिसोड नंबर 2। इस एपिसोड को जरूर देखिए कि सेंस ऑफ अर्जेंसी को लॉजिकल तरीके से अपने अंदर कैसे लाना, कैसे अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, फोकस बढ़ाना है, नेगेटिविटी हटानी है। बाकी अपने एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप किसी लक्ष्य के पीछे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी बातों से रिलेटेड एपिसोड्स हैं जिनको सुन के आप और भी फोकस और डिस्ट्रैक्शंस को कम कर सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलेंगे फिर, मुझे इंतजार रहेगा आप।